फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फाइंड दी प्रोडक्ट। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रोडक्ट ही दे रखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक थे, उसमें हमें 10, 100, 1000 से लेकर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें तो एक एक डिजिट में पॉइंट था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें 2-2 डिजिट में ही हमारे पॉइंट हैं। तो ये प्रोडक्ट कैसे करने हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th का हमारा पहला पार्ट है 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। अगर इसे थोड़ा इजी करना है तो पहले इनमें से पॉइंट हमें हटा देने होंगे। जैसे कि इसमें 7.6 इसमें 2.4 है, तो सिंपल लिख लेंगे 76 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब क्या करना है, रफ में हमें मल्टीप्लाई करना है इनका। 76 मल्टीप्लाइड बाय 24, 6 4 ज़ा 24, 4 ज़ा 4 का 2 सॉरी 7 4 ज़ा, यहाँ पे 7 है, 7 4 ज़ा 28 और 2 कैरी 30 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 का, वो 2 7 ज़ा 14 का 15, 1 कैरी 4 2 5 और 3 8 1 8 2 4 हमारा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया है। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 8 2 4। अब याद करो जो हमने पॉइंट हटाए थे उसे वापस लगाना है। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, दोनों में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने पॉइंट हुए, 1 और ये 2, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, तो 2 पॉइंट हमारे हो गए। तो 2 डिजिट के बाद हमारे पॉइंट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.45 मल्टीप्लाइड बाय 6.3। तो क्या करना है, पॉइंट हटाना है पहले हमें। 3 4 5 मल्टीप्लाई 63। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 63, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 और 1 कैरी 13, 3 3 ज़ा 9 और 1 कैरी 10, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 27, 6 3 ज़ा 18, 18 और 2 20। अब ऐड करेंगे इसे 5 3 7 1 और ये 2। अब क्या आंसर है हमारा 2 1 7 3 5। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट हमारा 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.27। जो हमारा पॉइंट के जो पहले वाले डिजिट है, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट से जो पहले वाले डिजिट है 0 और इसमें भी 0, तो इन्हें लगाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 54 को 27 से। 54 मल्टीप्लाइड बाय 27, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 35 और 2 कितना होता है, 37 होता है। 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। अब क्या करना है, ऐड करना है। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 1 3 और 1 4, तो 1458 इसका हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 1458। तो अब क्या करना है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसमें, और इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो टोटल 4 डिजिट हो गए, तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, मतलब पॉइंट यहाँ पे हमारा लगेगा। तो पॉइंट से आगे एक ज़ीरो नहीं है हमारी, ज़ीरो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो 0.1458 इसका आंसर है। तो 4th पार्ट देखते हैं अपना। 5th का 4th पार्ट है हमारा 0.568 मल्टीप्लाइड बाय 4.9। तो हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो पॉइंट के पहले वाली डिजिट हम लिखेंगे नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 49, 9 8 से कितना होता है हमारा 72 होता है, 7 कैरी 2, 9 6 से 54 होता है, 54 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। 6 और यहाँ पे 1, 9 5 से कितना होता है हमारा 45 होता है, 45 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 मल्टीप्लाई 8 4 ज़ा 32 होता है हमारा, 3 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24, 24 में 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 2 कैरी 7। अब 5 4 ज़ा 20 होता है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, 22। अब क्या करना है, ऐड करना है। 2 2 1 3, 7 1 8, 5 और 2 7 और यहाँ पर 2, तो 2 7 8 3 2 हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 2 7 2 7 8 3 2 8 3 2। अब क्या करना है, पॉइंट देखना है। तो हमारा इसमें पॉइंट, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1
और यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल हमारी 4 डिजिट के बाद होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर है 2.7832। फिफ्थ पार्ट है हमारा 6.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.09। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका। देखो पॉइंट के पहले वाली डिजिट हमें नहीं लिखनी है और 0 भी नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर 0 9 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत भी नहीं होगा, तो ऐसा सही नहीं है। 9 हम डायरेक्ट 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 654 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 654 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 45 और 3 कैरी 48, 4 9 6 ज़ा 54, 54 और 4 58, तो 5886, 5886। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा और यहाँ पे उसके आगे एक 0 लग जाएगी। तो 0.5886 इसका आंसर है। सिक्स पार्ट है हमारा 3.87 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। तो पहले क्या करना है, पॉइंट हटाने हैं। तो 387 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाई करते हैं इसका। मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 से 35, 8 5 से 40, 40 और 3 43, 4 कैरी 3, 5 3 से 15, 15 और 4 19। मल्टीप्लाई 7 2 से 14, 1 कैरी 4, 8 2 से 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 3 2 से 6 और 1 7। मल्टीप्लाई 7 1 से 7, 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3। अब क्या करना है, ऐड करना है 5 7, 7 और 7 14, 14 और 9 9, 14 और 9 23, 2 और ये 3, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 1 और यहाँ पे 8 और 3 और 1 4। तो आंसर आया हमारा 48375। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो 1 2 3 4। तो आंसर आ गया 4.8375। सेवेंथ पार्ट हमारा 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.38। तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारा पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उसे देखेंगे नहीं। अब 06 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 38 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 38 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं छोटा सा। 38 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 हमारा कितना होता है 22, 18 और 4 22। तो 2 2 8 मल्टीप्लाई करके आंसर आया, लिख देते हैं यहाँ पे। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, और हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, एक 0 लगेगी। अब 1 2 3 4 अब लगेगा 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट, और पॉइंट के आगे हमारी एक 0 लगती है। तो 0.0228 इसका आंसर है। एट्थ पार्ट है हमारा 0.623 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 75, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 6 5 ज़ा 30 और 1 31, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 16, 7 6 ज़ा 42, 42 और 1 43। अब ऐड कर देना 5 1 1 2, 6 1 7, 3 3 6 4। तो 46725 इसका आंसर है। तो 46725। अब देखना है पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके बाद हमें पॉइंट लगाएगा। तो 0.46725 इसका आंसर है। ये हमारा नाइन्थ पार्ट है 0.014 मल्टीप्लाइड बाय 0.46। तो मल्टीप्लाई करते हैं 14 को 46 से। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 का 5। तो 4 6 8 14, 5 1 6, तो 6 4 4। अब क्या करना है, पॉइंट लगाने। तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट हो गई हमारी, 1 2 3 4 5। इसके बाद पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे 0 लगती है। तो 0.00644 इसका आंसर है। 10th पार्ट देखते हैं।
10th पार्ट है, ये हमारा 10th पार्ट है। 54.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.76। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 545 मल्टीप्लाइड बाय 176। 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 27, 6 5 ज़ा 30 और 2 32, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 और 3 28 और 3 31, 7 5 ज़ा 35, 35 और 3 कितना होता है हमारा 38 होता है। क्रॉस 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, 0 7 और 5 12, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9। अब 8 और 3 11, 11 और 4 कितना होता है हमारा 15 होता है, और 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 5 9 2 0, 9 5 9 2 0। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है 1 2 और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 9 5 9 2 0 उसका आंसर है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 95.92 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद अगर लास्ट में डिजिट हो 0 तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अगर ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। तो 11th पार्ट देखते हैं अपना। 11th पार्ट है हमारा 0.045 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। तो क्या करना है, इसमें 45 है तो 45 के जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के आगे वाली डिजिट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम 045 मल्टीप्लाई करके लिखें, जैसे कि 045, यहाँ पे 2.4 है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम पॉइंट हटा रहे हैं सिंपल। तो 0 की ऐसी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ से 0 भी हमारी हटेगी। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 24 से। तो 5 4 हमारे 20 होता है, 2 कैरी 4 4 ज़ा 16, 16 और 2 कैरी हमारा 18, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। तो 0 8 और 9 और 1 10। तो 1080 हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। पॉइंट देखते कितनी डिजिट के बाद है, इसमें तो 1 डिजिट के बाद, इसमें 1 2 3 तो 3 डिजिट के बाद, इसमें 1 डिजिट के बाद। तो टोटल 4 डिजिट हो गई हमारी। 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा, यहाँ पे उसके आगे 0 लगेगी। तो 0.1080 इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारा 1.245 मल्टीप्लाइड बाय 6.4। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और 2 18, 4 2 ज़ा 8 और 9, 4 1 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 कितना होता है हमारा 14 होता है। और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और 1 कैरी 7। अब क्या करना है, ऐड करना है। 0 8 9 और 7 16 होता है, 4 और 4 8 होता है, 1 9 7। तो 7 9 680 हमारा इसका आंसर है। 79680। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, तो टोटल 4 डिजिट हो गई 1 2 3 4। तो 7.9680 इसका आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट कर लिए सॉल्व। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 6